नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुमार केडी क्लासेज में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के एक इतने जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। आप क्लास 10th के लिए इसे पढ़ सकते हैं, क्लास 11th के लिए भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और ट्रिग्नोमेट्री में आपका बेसिक थोड़ा सा वीक है, तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी होता है चतुर्थांश। क्या जानना जरूरी होता है? चतुर्थांश। तो हम बताते हैं एक चतुर्थांश। तो ये हमारा एक बन गया चतुर्थांश, जिसमें ये हमारा x अक्ष की धन दिशा है और ये x अक्ष की ऋण दिशा है और ये y अक्ष की धन दिशा है और ये y अक्ष की हमारी ऋण दिशा है। और आपको पता होगा कि यदि हम ऐसे कोई भुजा माने, ये हमारी मान लो कोई एक किरण है, ये मान लो क्या है? कोई किरण है। अब ये वामावर्त दिशा में मान लो घूमना शुरू कर दे, ऐसे वामावर्त दिशा में ये घूमना शुरू कर दे, तो इसकी स्थिति मान लो ये हो गई। तो ये वाला हमारा जो कोण बनता है, मान लो ये कितना है? थीटा है। तो ये जो थीटा बना वो कौन कितना बना? न्यून कोण बना। न्यून कोण बना, ठीक है ना? मतलब 0 और 90 के बीच में ये कोण बना, थीटा हमारा न्यून कोण। यदि इस भुजा को हम नाम दे दें ओ ए, तो यहां से यदि हम एक ये लंब डालें, ये हमारा लंब डालें और हम इसको नाम दे दें एम और एन। तो यदि यहां से हम निकालें, अब हम थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करें। थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करें, अर्थात हम साइन थीटा के लिए अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, साइन थीटा निकालें, कॉस थीटा निकालें, टेन थीटा निकालें, कॉसेक सेक कॉट, ये सारी चीजें अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा? हमारा लंब बटे कितना? कर्ण। लंब बटे कितना? कर्ण। तो आपको पता है कि ओएन है वो भी हमारा देखो 0 से बड़ा है। यमयन जो है वो भी हमारा जरूर 0 से कुछ ना कुछ 0 से बड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ इसकी कुछ यूनिट दूरी होगी ही होगी। ओएम जो होगा वो भी हमारा 0 से बड़ा होगा। तो ये सभी बड़े हैं, अर्थात ये सभी क्या हैं? ये कहा जाएंगे कि इनकी कोई ना कोई एक धनात्मक वैल्यू होगी। इनका कोई ना कोई एक धनात्मक मान होगा। क्या होगा? धनात्मक मान होगा। तो देखो, जब इसका भी धनात्मक मान है, इसका भी धनात्मक मान है, तो ये जो होगा वो 0 से अधिक होगा। इसी तरीके से हम अगर cos थीटा निकालें तो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा? आधार बटे हमारा मतलब ओएन बटे कितना? आधार बटे कर्ण मतलब ओएन। तो ये भी हमारा 0 से बड़ा होगा। अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा हमारा हो जाएगा लंब बटे कितना? लंब बटे आधार। तो ये भी हमारा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और इनके जो विपरीत मान होंगे, इसका कॉसेक, इसका सेक, इसका कॉट, वो भी हमारे कैसे होंगे? सभी हमारे 0 से बड़े होंगे। 0 से बड़े कहने का मतलब है सभी के मान कैसे आएंगे? सभी के मान हमारे क्या आएंगे? धनात्मक आएंगे। मान कैसे आएंगे? धनात्मक आएंगे। मान कैसे आएंगे? सभी के मान हमारे कैसे आएंगे? धनात्मक आएंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी सभी की। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में किसी कोण के लिए किसी कोण या कहते हैं प्रत्येक कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सभी कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। मतलब इसमें कह देते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? पॉजिटिव। सभी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? पॉजिटिव है।
अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश की बात हो गई। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में ये माना गया कि ये जो किरण है और ऐसे घूम के आ गई, तो ये किरण की दिशा कुछ हमारी इस तरीके से मान लो हो गई। ये किरण हमारी इतनी घूम के आ गई, इतनी, तो ये मान लो ओ ए किरण हो गई। अब ये स्थिति इसकी, तो अब ये वाला कोण हमारा थीटा हो जाएगा, इतना कोण थीटा हो जाएगा। इस स्थिति में जो थीटा का मान है वो हमारा क्या है, इस स्थिति में जो थीटा का मान है वो हमारा कितने से, π/2 अर्थात 90 से क्या है, बड़ा है, और 180 से क्या है, छोटा है। थीटा का जो मान है वो हमारा 90 अंश से क्या है, बड़ा है, और 180 अंश से क्या है, छोटा है। तो इस स्थिति में हमारा देखो क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में ये मानते हैं कि ओ ए पर कोई बिंदु, पुनः हमने मान लिया कोई बिंदु हमारा क्या है, एम है, और इससे हमने एम एन एक लंब डाल दिया, एक ये एम एन हमारा ये क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। मतलब ओ ए भुजा, ओ ए जो हमारी रेखा थी उसमें हमने कोई बिंदु एम लिया, और हमने एक्स अक्ष की ऋण दिशा पर हमने एक लंब एम एन डाल दिया। तो इस स्थिति पर यदि देखो, ठीक है, देखो कोण थीटा ये है, लेकिन अगर हम यहां से ये वाला हमारा कोण 90 अंश हो गया, तो एक हमारा ओ एन एम करके अगर हमारा ये समकोण त्रिभुज निकाला गया, तो यहां से यदि हम साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा देखो हमारा क्या होता है, लंब बटे कितना, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हमारा कितना होगा, लंब हमारा होगा ये एम एन, और कर्ण हमारा कितना होगा, कर्ण हमारा हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओएम, ये हो जाएगा कितना, ओएम। तो देखिए जो ये वाला मान है, जो एनएम है, वो अवश्य ही 0 से बड़ा होगा जब तक एक्स अक्ष की धन दिशा, देखो अगर हमें इस बिंदु को दर्शाना है तो इस बिंदु में, मतलब अगर y अक्ष में चलेंगे तो y अक्ष की धन दिशा में चलेंगे, मतलब इसकी धनात्मक वैल्यू प्राप्त होगी, इसका जो मान होगा वो धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम ओएन का मान कहें, इसमें क्या कहें, ओएन का मान कहें, तो ये हमारा x अक्ष की ऋण दिशा में चलता है। तो जो ऋण दिशा में चलता है, यहां पर देखो जी, इसकी जो वैल्यू होती है 0,0 होती है मूल बिंदु, तो 0 से इसका मान, जब अगर ऋण दिशा में आ गए तो इसका मान 0 से कम हो गया, इसका मान क्या हो गया, 0 से कम हो गया, मतलब ओएन का मान 0 से कम हो गया। यहां पर ओएन का मान 0 से क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जो एमएन का मान है वो हमारा 0 से अधिक है, और ओएम का मान भी हमारा 0 से अधिक है। तो देखो ये दोनों हमारे 0 से अधिक हैं, अर्थात ये जो पूरा रेशियो प्राप्त होगा वो भी हमारा 0 से बड़ा होगा। इसी प्रकार यदि हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा में देखें तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना होगा, ओएन, और बटे कितना, ओएन बटे कितना, कर्ण, मतलब ये कितना, ओएन, ओएन। अब देखो जो ओएन है वो हमारा कैसा है, ओएन हमारा 0 से छोटा है, ओएन हमारा 0 से छोटा है, मतलब ऋणात्मक है। ओएन जब 0 से छोटा है तो ऋणात्मक है, तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0 से कम प्राप्त होगी। अगर हम tan थीटा की बात करें, अगर हम tan थीटा की बात करें तो देखिए ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये हमारा हो जाएगा क्या, आधार। ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये हमारा हो जाएगा क्या, आधार। तो लंब हमारा कितना है, ये एम एन, और आधार हमारा होता है क्या, आधार हमारा होता है, आधार हमारा हो गया ओएन। तो देखिए ये लंब तो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव है, तो ये भी हमारा 0 से क्या हो गया, कम हो गया। मतलब एमएन का मान हमारा 0 से बड़ा है, लेकिन जो ओएन का मान है वो 0 से कम है। 0 से कम का मतलब ऋणात्मक है। तो ये जो cos थीटा और tan थीटा, ये हमारे कैसे मान आ गए, 0 से कम आ गए, अर्थात कैसे आ गए, अर्थात निगेटिव आ गए। कैसे आ गए, निगेटिव आ गए। तो जब cos निगेटिव है तो sec भी निगेटिव होगा, मतलब थीटा के लिए जो sec होगा वो भी निगेटिव होगा, और जो थीटा के लिए cot होगा वो भी निगेटिव होगा। और ये अगर देखो साइन थीटा के लिए जो साइन था वो हमारा अगर पॉजिटिव है, तो कॉसेक भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात कॉसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप इससे हमारी एक चीज निकल के आई कि सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब दूसरे चतुर्थांश में, साइन
किसी भी कोण के, मतलब प्रत्येक कोण के लिए साइन और कॉसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्रत्येक कोण के लिए क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो सेक हो, क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो चाहे वो कॉसेक हो, चाहे वो सेक थीटा हो, चाहे वो क्या हो, सेक थीटा हो, चाहे वो कॉट थीटा हो, सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। अब इसको, इनकी अगर अनुपात में वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। अगर हम यही बात, अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने थीटा क्यों लिया, जो भी ये एंगल लेते हैं वो हमेशा एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ लेते हैं। अब अगर हमारा थीटा जो हुआ वो हमारा इतना हुआ, थीटा का मान इतना हुआ, मतलब थीटा का मान अगर यहां से, अगर यही जो किरण है, ओ ए जो रेखा है या ओ ए जो भुजा है वो हमारी इस ओर आ जाए, तो अब हमारा जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, इतना। ये हमारा थीटा का मान होगा जो हमने नीले मार्कर द्वारा बनाया। ये इस स्थिति में जो थीटा का मान होगा वो हमारा कितना होगा, जो थीटा का मान होगा वो पाई से क्या होगा, बड़ा होगा, और 3π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। थीटा का जो मान होगा वो पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा, तो देखो अब इस भुजा पर फिर हम एक ये मान लेते हैं, इसमें कोई हमने यहाँ पे इस ऐसे लंब डाल दिया, इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n। तो देखो ये जो वैल्यू निकलेगी, ये जो वैल्यू निकलेगी मतलब ON जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 0 से छोटी होगी, मतलब निगेटिव होगी। और ये जो वैल्यू होगी मतलब MN जो वैल्यू होगी, तो ये भी y अक्ष की ऋण दिशा में है, और हमने बताया जो y अक्ष की ऋण दिशा में होगी वो 0 से छोटी लेंगे अर्थात निगेटिव लेंगे। और ये जो वैल्यू होती है सदैव पॉजिटिव होती है, ये जो वैल्यू होती है सदैव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो OM जो होगा वो सदैव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब यहां से अगर हम देखो क्या निकालें, यहां से अगर हम tan थीटा निकालें, क्या निकालें, tan थीटा निकालें, तो tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा हमारा आ जाएगा कितना, लंब बटे क्या होता है, तो ये हमारा लंब हो गया, ये कितना MN, और ये हमारा कितना ON, लंब बटे आधार। तो देखो ये भी हमारा जो MN है वो भी निगेटिव है, ON है ये भी निगेटिव है। तो दोनों जब निगेटिव निगेटिव वैल्यू है तो दोनों से निगेटिव माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 0 से बढ़ी जाएगी। जैसे एग्जाम्पली मान लेते हैं ये हमारा -a होता और ये हमारा कितना होता, -b होता, ये हमारा -a होता, ये हमारा -b होता, तो ये भी हमारा -a होता, ये भी हमारा -b होता, ये दोनों कट जाते तो a/b आता, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से बढ़ी जाएगी। तो इसी प्रकार अगर हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारी कितनी आएगी, ये भी हमारी 0 से बढ़ी आएगी, अर्थात इसमें हमारा जो tan और cot होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी अगर इसमें देखो निकालेंगे हम साइन थीटा, क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा जब निकालोगे तो क्या निकलेगा पता है, साइन थीटा हमारा निकालोगे तो आएगा लंब बटे कर्ण, मतलब MN, और ये कर्ण, कर्ण हमारा कितना OM, कर्ण हमारा ये कितना OM। तो देखो यम तो भैया क्या है, 0 से कम है, मतलब निगेटिव है, निगेटिव है, और OM जो है वो हमारा पॉजिटिव है। तो एक निगेटिव एक हमारा पॉजिटिव, तो मान निगेटिव प्राप्त होगा, निगेटिव मतलब 0 से छोटा प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर cos थीटा बराबर करोगे तो देखिए ये हमारा निगेटिव होगा, ON हमारा निगेटिव होगा, OM हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये भी हमारा 0 से छोटा प्राप्त होगा, अर्थात जो हमारे ये मान होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। मतलब कुल मिला के अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, मतलब तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे, तो उसमें हमारे tan और cot केवल क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। मतलब तीसरे चतुर्थांश में प्रत्येक कोण के लिए tan और cot कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे। तो यदि हम चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे तो ये हमारा थीटा जो होगा वो हमारा इतना कोण होगा। मान लो ये वाली रेखा हमारी कौन सी है, ये जो OA रेखा है धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम रही है, यहां पर जैसे आ गई तो ये मान लो
ये जो हमारी रेखा है ओ ए रेखा है, यहां से हमने ये बिंदु मान लिया M, और ये हमने इसमें एक ये लंब डाल दिया N, और ये वाला बिंदु तो हमारा O था ही। तो देखो इसमें जो ON की वैल्यू होगी वो हमारा 0 से अधिक होगी, क्योंकि ये x अक्ष की धन दिशा में है, और ये NAM की जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 से छोटी होगी, क्योंकि ये y अक्ष की ऋण दिशा में है। तो जो ऋण दिशा में उसको 0 से छोटा मानते हैं, और ये जो वैल्यू होगी ये तो धनात्मक होगी, ये हमने बताया सदैव धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? अगर हम इसको मान ले प्लस ए और इसको मान ले जैसे माइनस बी, तो ये वाली जो भुजा होगी तो इन दोनों का वर्ग होगी ना, ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका अगर मान प्राप्त होगा तो इस टाइप से प्राप्त होगा, तो ये वाली तो सदैव पॉजिटिव होगी, तो ओएम का मान भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगर देखो अगर ये वाला हमारा कोण थीटा है, तो इस स्थिति में पहली बार थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, जो थीटा का मान होगा वो हमारा 3π/2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 2π से क्या होगा, छोटा होगा। 3π/2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 2π से छोटा होगा। 2π से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात कह सकते हैं कि 3π/2 का मतलब 270 और इसका मतलब 360, तो 360 और 270 के बीच में होगा। तो यहां पर अगर हम देखो साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो देखो हमारा आ जाएगा कितना, लंब और बटे हमारा कर्ण, मतलब ये कितना NMN, और बटे कर्ण मतलब कितना OM। तो ये लंब जो होगा, ये जो हमारा लंब होगा ये हमारा देखो कैसा है, निगेटिव है, 0 से कम है, और ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसका मान हमारा 0 से कम हो गया, इसका मान 0 से कम हो गया, मतलब ये हमारा निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो गई। अब अगर हम देखो cos थीटा निकाल के देखें इसके लिए, तो cos थीटा बराबर होगा कितना, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, ON हमारा पॉजिटिव है, और इसमें OM जो है वो भी पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, मतलब ये तो इसका मान हमारा क्या प्राप्त हुआ, पॉजिटिव प्राप्त हुआ। अगर cos पॉजिटिव प्राप्त हुआ तो हमारा sec थीटा भी पॉजिटिव प्राप्त होगा, sec थीटा भी कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। हम tan थीटा निकाल करके देख लेते हैं, तो tan थीटा देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लंब बटे कितना, आधार, मतलब ये कितना MN, और आधार हमारा कितना, ये ON, MN और ये कितना ON। तो ये MN जो हमारा है वो क्या है, 0 से कम है, 0 से कम है, मतलब ये हमारा निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मान भी 0 से क्या हो गया, कम हो गया। अर्थात आपको क्या देखना है, चौथे चतुर्थांश में थीटा के प्रत्येक मान के लिए केवल और केवल cos थीटा और sec थीटा, मतलब cos और sec ही धनात्मक होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इस पूरे फिगर को आपको बहुत कायदे से समझना है, और इसका एक शार्ट फिगर हम आप लोगों को बना देते हैं। इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे तो आपको बेहतर रहेगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं आपको। जैसे ये हमारा चतुर्थांश है, ये x अक्ष, ये x अक्ष की ऋण दिशा, ये x अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष, ये y अक्ष की ये क्या, ऋण दिशा, ये हमारी धन दिशा। तो हमने ये बताया इसमें सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, cos tan, cos sin cos tan, cot sec cosec, वो सभी हमारे थीटा के लिए क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब थीटा के प्रत्येक मान के लिए, थीटा का कुछ भी मान हो, मतलब पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, पहले चतुर्थांश में क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और दूसरे चतुर्थांश में हमारे केवल और केवल साइन और क्या, कॉसेक, साइन और कॉसेक। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक ही केवल हमारे कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट, टैन और कॉट ही धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में हमारा कॉस और सेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और यहाँ पे थीटा 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 क्या होंगे, थीटा हमारा वो हमारा कोण होगा, जो हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि पहले चतुर्थांश में जो होगा 90, जो थीटा का मान होगा
वो हमारा कितना, जो थीटा का मान होगा वो हमारा 0 से 90 के बीच में होगा, और दूसरे चतुर्थांश में जो थीटा का मान होगा वो हमारा 90 से 180 के बीच में होगा। तीसरे चतुर्थांश में जो थीटा का मान होगा वो 180 से 270 अंश के बीच में होगा, और चौथे चतुर्थांश में थीटा का मान 270 अंश से 360 अंश के बीच में होगा। अब देखो इस चीज का यूज कहाँ है, इस चीज को हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे और इस चीज को हम कैसे समझेंगे। और एक चीज को समझना जरूरी है, अब हम देखेंगे इस सारा जो हमने ये सब पूरा आपको बताया उसका यूज कहां पर है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम। जैसे आप लोगों को बोल दिया जाता है कि साइन 150 अंश, साइन 150 अंश, जैसे आपको कह दिया जाता है साइन 120 अंश, कभी कभी आपको कह दिया जाएगा साइन 300 अंश, कभी कभी आपको कह दिया जाएगा tan 300 अंश। इनकी आपको वैल्यू पूछी जाएंगी, इनको आप इनकी अगर वैल्यू पूछी जाएंगी तो उसमें अगर ये चीजें आपको कंप्लीट है, ये चीजें आपने बहुत अच्छे से सीखी हैं, तो इन वैल्यूज को आप बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे और इसमें आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो कैसे कर सकते हैं, तो हम एक एक करके इन चीजों को लेते हैं। तो जैसे हमारा ये लिखा हुआ है साइन 150 अंश, तो ये 150 अंश आपको क्या बताता है कि थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 150 है, थीटा का मान कितना है 150 है, मतलब 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में। तो किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, साइन का चिन्ह कैसा रहता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन का चिन्ह हमारा धनात्मक रहता है। कैसा रहता है, धनात्मक रहता है, तो धन का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो भी चिन्ह होगा धन का होगा, कैसा होगा, धन का होगा, मतलब इसमें का जो भी मान आएगा वो कैसा होगा, धन का आएगा। ये चीज आपको समझनी है। और आगे जैसे हम कॉस कह देते, जैसे कह देते कॉस 150 अंश, जैसे कह देते कॉस 150 अंश, तो देखो आपको पता है कि ये 150 अंश जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। 150 अंश की वजह से मतलब जो थीटा है, थीटा का मान है, अर्थात ये जो हमारा अनुपात है कॉस थीटा, वो जो हमारा ये किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और द्वितीय चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है, द्वितीय चतुर्थांश में कॉस हमारा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव होगी। कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। अब इस चीज को हम किस तरीके से तोड़ते हैं वो हम आगे देखते हैं, वो हम अपना आगे देखते हैं कैसे हम इस तरीके, जैसे हमारा ऐसे कभी सवाल दिए जाएंगे तो कैसे हम उसको तोड़ करके हल कर सकते हैं। उन चीजों को समझने से पहले जो हम बताने वाले हैं, आपको इस त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को ये मान आते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं, जिन्होंने कक्षा 10 पे अभी स्टार्ट किया है, तो इनको कैसे ज्ञात किया जाता है और ये क्या क्या मान होते हैं, पहले हम इसकी जानकारी कर लेते हैं। तो जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जब सारणी निकालनी होगी, तो ये हमने यहाँ पे थीटा बना लिया 0 अंश, मतलब साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। तो यहाँ पे जो मान आएगा साइन 90 अंश का, साइन 60 अंश का, साइन 45 अंश का, साइन 30 अंश का, साइन 0 अंश का, ऐसे मान आएगा। फिर काश 0 अंश का, काश 30 अंश का, काश 45 अंश का, काश 60 अंश का, काश 90 अंश का, इस तरीके से मान आएंगे। तो हम इनको ज्ञात कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले ज्ञात करना, 0 अंश का मान पता करना है, 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4, सभी में हम 4 4 का क्या कर दे, भाग कर दे। सभी में हमने 4 4 का क्या कर दिया, भाग कर दिया। फिर इनका क्या निकाल दिया, फिर आपने इनका निकाल दिया वर्गमूल, क्या निकाल दिया, वर्गमूल। फिर इनका निकाल दिया वर्गमूल, तो आपने इसका वर्गमूल निकाल दिया। तो देखो जो भी बच्चा हम 4 0 में 4 का भाग देंगे हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का वर्गमूल भी कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम 1/4 की बात करें
तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो ये मान प्राप्त हो गया, मतलब साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। अब इसको अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 2, ये हमारा 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। और इसका यदि हम अंडर रूट निकालेंगे तो 1/ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो ये कुल मिला के साइन 45 अंश का मान आ गया 1/√2। अगर हम इसको देखो ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, √3, और ये आ जाएगा कितना 2। तो ये आ जाएगा साइन 60 अंश का मान आ जाएगा कितना, √3/2। अगर हम साइन 90 अंश की बात करें तो इससे इसे काट देंगे, ये 1, और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 1। मतलब साइन 90 अंश का मान आ जाएगा कितना, 1। साइन 90 अंश का मान आ जाएगा कितना, 1। अब आपको हमने एक चीज बताना है, अभी आपको एक चीज बताना है, जैसे हम ये कोई, जैसे हम यहाँ पे, जैसे ये हम कोई समकोण त्रिभुज ले और ये वाला कोण हमारा जैसे थीटा आ जाए, और तो ये वाला कोण हमारा कितना होगा, ये वाला कोण हमारा 90 माइनस थीटा होगा, 90 अंश माइनस थीटा होगा। तो यदि यहां से हम क्या निकालें, जैसे ये वाली भुजा ओ हो, ये ओ ए हो, ये हमारी बी हो, तो यदि यहां से हम कितना निकालें, साइन थीटा निकालें, तो कितना आएगा, ओ बी बटे कितना, ओ ए। और यहां से यदि हम कॉस 90 अंश माइनस थीटा निकालें तब हमारा कितना आएगा, ओ बी बटे कितना, ये ओ ए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर आपका होता है कॉस 90 अंश माइनस कितना, थीटा। कॉस 90 अंश माइनस थीटा, मतलब अगर हम साइन 0 की बात करेंगे, अगर हम कॉस 0 अंश की बात करेंगे तो हमारा कॉस 0 अंश जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, साइन 90 अंश माइनस 0 के, मतलब साइन 90 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, साइन 90 अंश के बराबर होगा, अर्थात इसका मान होगा कितना, 1। इसी प्रकार से जो साइन, जो हमारा कॉस 30 अंश होगा वो साइन 60 अंश के बराबर होगा, अर्थात इसका मान होगा कितना, √3/2। इसका मान हो जाएगा 1/√2, और इसका मान हो जाएगा 1/2, और इसका मान हो जाएगा 0। अब देखो tan थीटा जो होता है हमारा, ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कितना, कॉस थीटा। तो इन दोनों का यदि हम भाग कराएंगे, 0 और 1 का तो 0 आएगा, इन दोनों का यदि भाग कराएंगे तो हर से हर कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3। तो कुल मिला के tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3। अब अगर इन दोनों का भाग कराएंगे तो 1/2, 1/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों का भाग कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा √3 आ जाएगा। इन दोनों का भाग कराएंगे तो 1 में 0 का भाग देंगे, इनफिनाइट आ जाएगा। अब tan थीटा, अब काट थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा बटे कितना है, साइन थीटा होता है, उल्टा होता है। तो इसका उल्टा करेंगे 0/1 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा करेंगे √3, इसका उल्टा करेंगे 1, इसका उल्टा करेंगे 1/√3। अब इसका उल्टा करेंगे तो 0, इसका उल्टा करेंगे तो कितना, 0। अब हमारा जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा करेंगे 1, इसका उल्टा करेंगे 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो हमारा कितना, √2, इसका उल्टा करेंगे तो हमारा कितना, 2, इसका उल्टा करेंगे तो 0/1, मतलब 0/1 है, इसका उल्टा हो जाएगा अनंत। अब कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा करेंगे अनंत, 1/2 का उल्टा करेंगे 2, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2, √3/2 का उल्टा करेंगे 2 बटे कितना, √3, और ये हमारा 1 का उल्टा करेंगे 1। तो ये हमारी एक त्रिकोणमितीय सारणी आ गई, और ये सारणी आपको याद रखना पड़ेगा, सारे मान आपको याद होने चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो आप बता देंगे √3। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो आपकी जवान पे तुरंत आ जाना चाहिए 1। तो इस तरीके से ये सारणी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसका याद होना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब जो चीज हम बताने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाए इस कोण का, यदि इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाए, जहां जो हमारा n का मान है वो हमारी, n का जो मान है वो हमारा क्या है, विषम संख्या है, कोई विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या। n का जो मान है हमारा विषम प्राकृत संख्या, अर्थात कहने का मतलब है
इसको हम 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और ये 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस तरीके से डॉट डॉट करके कह सकते हैं। अगर हमारा इस कोण का कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हो, अगर निकालना हो, तो हमारा क्या होगा, साइन हमेशा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। टेन जो होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। अगर हम बात करें तो इतने, यही हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ये आपस में इस तरीके से बदल जाते हैं। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात इस कोण के लिए हो 90 अंश प्लस माइनस ये थीटा, त्रिकोणमितीय इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो, इस कोण के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो, परंतु हमारा n का मान क्या होना चाहिए, सम विषम पूर्णांक होना चाहिए, सम प्राकृत संख्या होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए, सम प्राकृत संख्या होना चाहिए, मतलब n का मान होना चाहिए 2, 4, 6 डॉट डॉट करके, अर्थात ये जो कोण होना चाहिए वो हमारा 180 प्लस माइनस थीटा होना चाहिए, या 360 प्लस माइनस थीटा होना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई कोण है और उसका हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो जो जैसा रहता है वही रहता है। मतलब अगर साइन है तो साइन साइनर में रहेगा, कॉस है तो कॉस कासे में रहेगा, टेन है तो टेन टेन में ही रहेगा, कॉट है तो कॉट कॉट में ही रहेगा, कॉट है तो कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक है तो सेक सेक में रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक कॉसेक में रहेगा। अब देखो, जो साइन चेंज होंगे, मतलब चिन्ह चेंज होंगे, वो हमारा चतुर्थांश के हिसाब से चेंज होंगे, जो हमने अभी चतुर्थांश में जो चीजें समझी। जैसे अगर हम कह दें साइन 90 अंश माइनस थीटा, बहुत सारे मान अभी हम आपको इस तरीके से अभ्यास कराएंगे। तो देखो, जैसे इस चीज का क्या मतलब है, जैसे आपसे हम कहें कि आप मान बताइए साइन 90 अंश माइनस थीटा का, साइन 90 अंश माइनस थीटा का, तो इस कोण को जब आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये जो कोण होगा, यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा न्यून कोण है, ऐसा हम लेके चलते हैं। थीटा हमारा क्या है, न्यून कोण। जितने भी हम मान लेकर के चलेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, थीटा हमारा न्यून कोण होगा। तो जो थीटा हो वो हमारा क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पे भी जो थीटा न्यून कोण है, ये सारे न्यून कोण है थीटा इसमें। तो लेकिन इधर हमारा थीटा न्यून कोण होना जरूरी नहीं है, इधर पे ना जाना, अभी इधर पे। तो थीटा हमारा यहाँ पे न्यून कोण है, तो साइन 90 माइनस थीटा किया, तो आपको ये पता, इस कोण को देख करके आपको पता लगा कि ये प्रथम चतुर्थांश में, किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, मतलब साइन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने चिन्ह रख दिया प्लस का। 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार प्रथम चतुर्थांश में हमारा चिन्ह धनात्मक। अब देखो, यहाँ पे हमारा साइन है और यहाँ पे देखो हमारा 90 डिग्री आ गया। तो हमने बताया जब भी हमारा क्या ज्ञात करने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होते हैं, ऐसे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होते हैं। तो देखो हमारा ऐसा ही कोण आया ना, इसका मतलब क्या है, 90 अंश माइनस थीटा और 90 अंश प्लस थीटा। तो ये हमारा कोण आ गया ना, तो साइन हमारा किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस, और फिर इसके आगे ये जो हमारा कोण हो सीधा वो रख दिया जाता है, जैसे हमने लिख दिया इसमें क्या, कॉस थीटा। अगर हम आपसे कहें कि tan 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, तो tan 90 अंश माइनस थीटा आप रख देंगे। देखो, tan हमारा प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है। ये हमारा क्या बता रहा है, प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में tan धनात्मक, तो हमने धन का रख दिया। इसके अकॉर्डिंग हमने रख दिया प्लस, साइन रख दिया प्लस का। अब देखो, tan हमारा जब यहाँ पे 90 माइनस थीटा के रूप का है, 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप का है, तो tan हमारा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अगर हमारा कह दिया जाता साइन 90 डिग्री, अगर हमारा कह दिया जाए tan 90 डिग्री प्लस थीटा, अब बात समझिए,
कह दिया जाए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अब आपको ये तुरंत पता लग जाना चाहिए 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 90 में कुछ जोड़ दिया गया, 90 अंश में कुछ ना कुछ जोड़ दिया गया, तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गया। किस चतुर्थांश में पहुंच गया? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में tan हमारा कैसा होता है? tan हमारा ऋणात्मक होता है, तो हमने चिन्ह कैसा रख दिया? ऋण का रख दिया। और यहाँ पे हमारा क्या है? 90 अंश प्लस थीटा के रूप का है। 90 अंश प्लस थीटा के रूप के जो हमारा कोण दिया गया है, जिसका हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, वो हमारा 90 अंश प्लस थीटा के रूप का है। तो इसको हमने क्या कर दिया? tan को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? cot में चेंज करना पड़ेगा। और ये वाला कोण हमने रख दिया सीधा कितना? cot थीटा। अगर इसी चीज को जैसे हम कह दें cos 90 अंश प्लस थीटा कह दे, cos 90 अंश प्लस थीटा कह दे, cos 90 अंश प्लस थीटा अगर हम कह देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? cos 90 अंश प्लस थीटा अगर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो cos ये 90 अंश प्लस थीटा हमारा क्या बताता है? दूसरा चतुर्थांश बताता है। और दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है? cos हमारा ऋण का होता है, तो हमने चिन्ह पहले कैसा रख दिया? ऋण रख दिया। दूसरे चतुर्थांश में केवल और साइन और कॉसेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो साइन तो है नहीं, ये cos तो हमारा ऋण का होगा, तो यहाँ पे हमने साइन में रख दिया क्या? ऋण, मतलब चिन्ह हमने रख दिया ऋण। अब ये cos है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos किस में चेंज होगा? cos हमारा साइन में चेंज होगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? साइन थीटा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ पे आ रही होगी। अगर यही चीज हमारी tan के लिए कहा जाए, tan 180 डिग्री माइनस थीटा लिखाओ, tan 180 डिग्री माइनस थीटा लिखाओ। हम 180 वाला प्रोसेस आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो tan 180 माइनस थीटा, और जब थीटा न्यून कोण है तो मतलब 180 में कुछ 90 से कम कोई कोण घटाया गया, तो हमारा ये दूसरे चतुर्थांश में ये हमारा क्या बताएगा? दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश, तो दूसरे चतुर्थांश में tan किसका होता है? ऋण का होता है, तो हमने चिन्ह रख दिया ऋण। अब देखो ये जो हमारा टूटा है, ये जो हमारा कोण है, वो हमारा किस रूप का है? इन रूपों का है, इन रूपों का है। और इसमें हमने आपको बताया था जो जैसा होता है, अगर tan का है तो tan में रहेगा, cot का है तो cot में रहेगा, sin का है तो sin में रहेगा, मतलब नो चेंज वाली कंडीशन आती है। नो चेंज वाली कंडीशन आती है, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो चेंज नहीं होगा, तो tan हमारा क्या रहेगा? tan थीटा ही रहेगा। अगर हम बात कह देते हैं, जैसे हम कह दें cos 180 अंश माइनस थीटा कह दें, तो हमारा देखो द्वितीय चतुर्थांश में cos ऋण का होता है, और cos में ही रहेगा, तो आ जाएगा कितना? cos थीटा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ पे आ रही होगी। अगर हम कह दें sin 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा, तो 270 अंश माइनस थीटा का मतलब ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? तृतीय चतुर्थांश हो गया। और तृतीय चतुर्थांश में साइन हमारा कैसा होता है? ऋण का होता है, तो हमने चिन्ह कैसा लगा दिया? ऋण का। इसके अनुसार से हमने चिन्ह कैसा लगा दिया? ऋण का, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? ऋण का होता है। देखो अब ये हमारा कितना है? 270 अंश प्लस थीटा, मतलब इस रूप से टूटा। देखो इस रूप से टूटा, ये जो कोण हमारा प्राप्त हुआ वो हमारा 270 अंश प्लस थीटा इस रूप का प्राप्त हुआ, तो साइन हमारा किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कितना? कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर हम कहें tan 270 अंश प्लस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा, तो अगर हम 270 के आगे चले गए, 270 से ज्यादा में चले गए, तो हमारा ये किस चतुर्थांश में पहुंच गया? ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच गया। और चतुर्थ चतुर्थांश में tan भी कैसा होता है? tan हमारा ऋण का होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में tan कैसा होता है? tan हमारा ऋण का होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में केवल cos और sec ही धनात्मक होते हैं, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो tan हमारा ऋण का होता है, ऋण में चला गया, तो ये अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 270 लिखा हुआ है, तो tan किस में चेंज करेंगे? cot में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा कितना? cot थीटा। अगर अब भी ये आपको बात समझ पे नहीं आ रही है तो आप कमेंट करें, उम्मीद कर हम इसको और थोड़ा इस पे वीडियो बना देंगे एक, तो आपको समझ पे आ जाएंगे। और बहुत सारे मान होंगे जो हमको आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे, तो उनसे आप प्रैक्टिस करके इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे एक हम मान कह दें, जैसे हम कह दें आप 360 अंश प्लस थीटा का मान आप प्राप्त कीजिए, 360 अंश प्लस थीटा का मान आप प्राप्त कीजिए, तो आपको देखो पता होना चाहिए 360 अंश प्लस थीटा मतलब एक बार पूरा चतुर्थांश घूम चुका, और फिर यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश पे बात आके
लटक गई। पहले एक बार यहां से चलना स्टार्ट हुआ, पूरा एक यहां तक घूम गया और फिर हमारा पहले चतुर्थांश में आ गया। तो 360 से अधिक, 360 से अगर अधिक की बात कही जाएगी, जब थीटा का मान हमारा क्या होगा, थीटा का मान हमारा अगर 360 से अधिक है, थीटा का मान अगर हमारा 360 से अधिक है, तब भी हमारा प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। तो हमारा ये प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में साइन हमारा कैसा होता है, धन का होता है। और यहाँ पे देखो हमारा 360 प्लस थीटा के रूप का लिखा हुआ है, 360 प्लस थीटा के रूप का लिखा होता है। तो जो जिसमें होता है उसी में रखा रहते हैं, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं करते हैं। तो ये साइन थीटा हमारा चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा ये कितना रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक बार पुनः देखेंगे, पूरी वीडियो को एक साथ पुनः देखेंगे। बहुत शानदार चीजें हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये एक यूनिक वीडियो है जो सबके लिए काम आएगी। तो ऐसे हम बहुत सारे आप लोगों को जितने भी सूत्र होते हैं, तो वो सारे आप लोगों को हम पीडीएफ में इसमें प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। और उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ पे आ गई होंगी। अब इसका यूज क्या है, इसका हम आप लोगों को यूज बता देते हैं। इसका यूज क्या है, ये सूत्र आपको पढ़ने क्यों जरूरी है और इनको सीखना क्यों जरूरी है। जैसे आपसे हमने कह दें, आपसे हम कह दें, ठीक है ना, जैसे आपसे हम कह दें क्या, जैसे आपसे हम बोले आप मान निकालिए, जैसे हमने वहां पे अभी आप लोगों को बताया था, जैसे हमने बोला था कि साइन 135 अंश का आप मान निकाल के बताइए। जैसे हम आपसे कह दें साइन 135 अंश का मान निकालिए, तो देखो 135 अंश जो कोण है, इसको आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं। इसको हमेशा आप 90 की फॉर्म में तोड़िए, 90 प्लस करके तोड़िए, या 180 प्लस करके तोड़िए। क्योंकि हमने इन्हीं रूपों के अभी इन्हीं रूपों के कोणों के अनुपात हमने समझे। तो इसको आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 90 अंश प्लस 45, सदैव ऐसे ही तोड़िए। या फिर एक आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 180 माइनस 45। ठीक है ना। अगर आप आपसे हम कहें कि कॉस 300 अंश का मान निकालिए, तो इस 300 को आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं। 300 अंश को आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके से तोड़ेंगे, एक हमारा होगा 270 अंश प्लस 30, 270 अंश प्लस 30, और एक आपका हो सकता है 360 माइनस 60। इसको कभी भी इन कोणों को कभी भी ऐसे मत तोड़ना। कैसे मत तोड़ना, कि ऐसे मत तोड़ देना कि तुमने कर दिया ये 260 प्लस 40। तो भैया ना आपको 260 का मान पता है, ना आपको 40 का मान पता होता है। आपने ना सारणी में ये चीजें प्राप्त की है। तो सदैव इस ये जो हमारा कोण दिया जाए, उसको 90 प्लस माइनस, या 180 प्लस माइनस, या 270 प्लस माइनस, या 360 प्लस माइनस के रूप में तोड़िए। ठीक है ना। तो आप इनको, तो जैसे हम अगर इसको ऐसे तोड़ दें, साइन ये 90 अंश प्लस ये कितना 45 अंश, तो देखिए ये 90 अंश प्लस 45 अंश, चाहे यहां से देख लीजिए, ये हमारा क्या बताता है, द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, धन का होता है। तो साइन हमने लगा दिया प्लस। यही चीज तो अभी हमने आप लोगों को बताई। अभी हमने आप लोगों को बताया था साइन 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा, इसी रूप की चीजें तो बताई। तो ये हमारा कितना हो गया, साइन, अब इसको 90 प्लस, देखो 90 ये आ गया, थीटा के स्थान पर कितना आ गया 45। तो साइन हमारा देखो क्या हो जाएगा। अब देखो द्वितीय चतुर्थांश में साइन धन का होता है, चिन्ह हमने धन का रख दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो साइन, यहाँ पे जब हमने 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होता है या 270 डिग्री होता है, तो साइन को कॉस में चेंज किया जाता है। अभी हमने पीछे एक चीज पढ़ी, तो इसको हम चेंज कर देंगे कितना, cos 45, cos 45 अंश हो जाएगा। तो cos 45 अंश का मान कितना होता है, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर जी आपने ऐसे ही क्यों तोड़ा, तो ऐसे भी तोड़ के हल कर सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री, और ये कितना 45 अंश, 180 अंश प्लस 180 अंश माइनस 45 अंश। तो देखिए ये चीज हमें क्या बताएगी, ये भी हमारा द्वितीय चतुर्थांश बताएगी। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन धन का होता है, लगा दिया। अब यहां पर जब 180 है, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा।
तो यह आ जाएगा साइन 45 अंश। तो यह आ जाएगा साइन 45 अंश का भी मान कितना होता है 1/√2। तो चाहे आप इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें, मान एक ही प्राप्त होगा। जैसे हम आपसे कह दें, जैसे हमारा ये cos 30 अंश cos 300 अंश दिया गया है, आप चाहे इसको इस तरीके से तोड़ दें। जैसे हमारा cos 300 अंश दिया गया है, इसको चाहे आप ऐसे लिख दें cos 270 डिग्री प्लस 30 अंश, 270 अंश प्लस 30 अंश। चाहे आप इस तरीके से तोड़ दें cos 300 अंश को कि cos 360 अंश माइनस ये कितना 60 अंश। दोनों तरीकों से आप इसको तोड़ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो देखो ये हमारा क्या कहता है, 270 प्लस 30 क्या बताता है चौथे चतुर्थांश में। ये वाला कोण हमारा क्या बताता है चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में कॉस हमारा कैसा होता है धन का होता है। तो साइन हमारा प्लस का लग गया, साइन हमारा प्लस का लग गया, मतलब चिन्ह हमारा प्लस का लग गया। अब यहाँ पे कॉस लिखा है, यहाँ पे 270 लिखा है। तो 270 प्लस थीटा की जब फॉर्म में होता था तो हमारे अनुपात चेंज हो जाते थे। तो कॉस हमारा किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा साइन 30 अंश आ जाएगा, साइन 30 अंश आ जाएगा। साइन 30 अंश मतलब ये हमारा कितना 1/, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। अगर हम इस तरीके से इसको तोड़ना चाहें तो भी तोड़ सकते हैं। देखो चतुर्थांश तो हमारा वही है, चौथा वाला चतुर्थांश है। चौथे वाले चतुर्थांश में साइन हमारा प्लस का रहेगा और ये हमारा कॉस, मतलब साइन का मतलब चिन्ह है, ये साइन का मतलब चिन्ह, ठीक है ना। वो वाला या SINE वाला ना समझना, SIGN वाला साइन है। तो ये हमारा कॉस अगर यहां से निकालेंगे तो यहां से मान हमारा प्राप्त हो जाएगा cos 60 अंश। cos 60 अंश का भी मान अब जब सारणी में देखेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा 1/2 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ पे आ रही होंगी। कितने बड़े बड़े भी मान निकालने हो, अगर जैसे 360 के ऊपर मान निकालना हो, हमें जैसे 360 डिग्री के ऊपर के मान निकालने हो, तब भी हम बड़े आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं। लेकिन वो चीजें हम अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो पे फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।